Good morning. So today we are beginning with the description of first technique of self-report measure. Okay, and it is MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Minnesota is the name of a university which is in US, right? Okay, and inventory means that psychological test in which you have a number of सब टेस्ट. ओके, एक ऐसा टेस्ट जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हैं, मतलब 100 से ऊपर चले जाना या 200 से ऊपर चले जाना, और वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं, उसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं. अंडरस्टूड. सो जो मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, जिसका एक्रोनिम है MMPI, it was developed by the psychologists of Minnesota University and they were McKinley and Hathaway. Okay, it consists of 567 items or statements or questions in which the subject has to respond in either true or false. राइट, मतलब एक क्वेश्चन है, उसका जो लिखा है रिस्पॉन्स, उसमें लिखा है ये ट्रू और फॉल्स. आपको ऐसा फील होता है हाँ या ना, ओके, सही है या गलत है. इस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है जैसा भी आपको सूटेबल लगे. ये जो अभी एट प्रेजेंट इसका हम सेकेंड वर्जन यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा लार्जली और वाइडली यूज्ड जो है एक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है. So as I said that it is widely used personality assessment inventory. तो उसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज इट आइडेंटिफाई वेराइटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी, मतलब ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करने में ये काम आती हैं. अंडरस्टूड. अब वो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो ये 10 हैं, जो 10 सब स्केल में डिवाइडेड हुआ है वो ये है. अंडरस्टूड. सो अभी जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं MMPI सेकेंड और MMPI 2, उसमें कितने स्टेटमेंट हैं? 567 स्टेटमेंट, और सब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करना है इधर ट्रू और फॉल्स में. और जो हमारा टेस्ट है वो डिवाइडेड है 10 सब स्केल्स में, मतलब जो 10 साइकोपैथोलॉजी है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्वेश्चंस फ्रेम हो रखे हैं. ओके, सो वो 10 जो हमारे सब स्केल्स हैं वो क्या क्या हैं? लेट्स हैव अ लुक. दे आर hypochondriasis, depression, hysteria, psychopathic deviant, masculinity, femininity, paranoia, psychasthenia, schizophrenia, mania, and last social introversion. ओके, सो ये सब क्या है? वो डिसऑर्डर्स हैं जिनको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट जो है डेवलप हुआ है. और राइट नाउ इंडिया में मलिक एंड जोशी हैं ऑफ द जोधपुर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो है डेवलप किया है फॉर द इंडियन पॉपुलेशन. ओके, जैसे आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, ये तो वेस्टर्न कल्चर के लिए बना है, वहाँ के अकॉर्डिंग बना है, तो इंडियन अडेप्टेशन, इंडिया के कल्चर कॉन्टेक्स्ट को लेकर जो है अडेप्ट करना, उसका हिंदी रिवीजन बनाना, उसका हिंदी जो है वर्जन बनाना, उसे हम बोलते हैं अडेप्ट करना. राइट, तो वो इंडिया में किसने बनाया है? मलिक एंड जोशी ने ऑफ द जोधपुर यूनिवर्सिटी, और उसे हम बोलते हैं जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री. अंडरस्टूड. सो लेट्स इंक्रीज आवर नॉलेज व्हाट दिस सबसेट्स आर अबाउट. वैसे ये डिटेल्स में आते नहीं हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, बट इवन देन मैं चाहती हूँ आपको ये समझ में आए ये हैं क्या. अभी आपको सारे एलियन वर्ड्स लग रहे होंगे एक दो को छोड़कर. सो लेट्स सी ये क्या होते हैं. ओके, सो आवर फर्स्ट सब स्केल इज़ हाइपोकॉन्ड्रियासिस. हाइपोकॉन्ड्रियासिस से जुड़े जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, दे मेजर अबाउट द वेग और द अनयूजुअल कंप्लेंट्स अबाउट बॉडी फंक्शनिंग, मतलब कुछ ऐसी फिज़िकल सिम्टम्स या फिज़िकल बॉडी फंक्शनिंग, उनसे जुड़ी कंप्लेन इंडिविजुअल की जो क्लियर नहीं है, जिनके पीछे कोई रीज़न उसको समझ नहीं आता. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडाइजेशन का होना फॉर नो रीज़न, नोज़िया की फीलिंग होना फॉर नो रीज़न, वॉमिटिंग जैसा फील होना या डिजीनेस जैसा फील होना फॉर नो रीज़न, या फिर ये चीज़ें कंसिस्टेंट होना, परसिस्टेंट होना फॉर नो बायोलॉजिकल रीज़न, तो उसे हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं. और हाइपोकॉन्ड्रियासिस से जितने भी रिलेटेड सेंटेंसेस इसमें हैं वो सब ये चीज़ मेज़र करते हैं. नेक्स्ट इज़ डिप्रेशन. डिप्रेशन आपको पता है इट इज़ अ
फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, लैक ऑफ होप, डिससेटिस्फेक्शन का होना, लो ऑन मूड होना, राइट। तो जितने भी सेंटेंसेस डिप्रेशन से जुड़े हैं वो मेज़र करते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन जहाँ पे इंडिविजुअल जो है बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ होप है, होपलेसनेस है, और कुछ भी वो इन्जॉय नहीं करता, वो सब। नेक्स्ट इज़ हिस्टेरिया। हिस्टेरिया इस तरह की कंडीशन है जिसमें जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली चार्ज्ड हो जाता है। मतलब अगर इंसान को गुस्सा आ रहा है तो वो भी इतना ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फिट्स ऑफ रेज का होना, बहुत ज़्यादा हाईली एंशियस होना, मेंटल इनस्टेबिलिटी का होना इज़ हिस्टेरिया, राइट। नेक्स्ट इज़ साइकोपैथिक डेविएंट। डेविएंट का आपको मतलब आपको पता है, जो नॉर्मल से थोड़ा अलग है। तो ये जो हमारा सबसेट है ये मेज़र करता है कि इन जनरल जो हमारा इंडिविजुअल है जिसमें हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वो सोशली कितना मेल एडजस्टेड है, कितना वो सोसाइटी में जो है एडजस्टेड नहीं है, कितना नॉर्मल लोगों से थोड़ा वो अलग, उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं है, और कितना ज़्यादा उसके अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब हम सबके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते हैं अबाउट आर सोशल एडजस्टमेंट और सोशल लिविंग, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सोशली एडजस्टेड नहीं हो पाते हैं, और उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दैट वो अनप्लेजेंट होते हैं। तो उस चीज़ को मेज़र करना इज साइकोपैथिक डेविएंट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज़ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। आपको पता है मैस्कुलिनिटी मतलब masculinity is male characteristic related with the male characteristic and femininity is related with the female characteristic. ओके, जेंडर स्पेसिफिक जो है रोल्स का होना या वैसी हॉबीज़ का होना। तो ये पर्टिकुलर सबसेट ये मेज़र करता है कि कितना रिजिडली, कितना स्ट्रांगली एक पर्सन अपने जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल मेल है तो कितना ज़्यादा वो मेल स्टीरियोटिपिकल रोल्स को पसंद करता है, कैसी उसकी हॉबीज़ हैं, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, और क्या उसकी वर्किंग है। इन द सेम वे फेमिनिटी मतलब जो फीमेल है वो कितना ज़्यादा जेंडर स्पेसिफिक अपने उस स्टीरियोटिपिकल रोल में एडजस्टेड है या नहीं है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज पैरानोया। पैरानोया का मतलब है पैरानॉइड होना। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरानोया। पैरानोया का मतलब होता है, या पैरानॉइड होने का मतलब है डिल्यूजन्स होना, और डिल्यूजन्स होने का मतलब है इरेशनल सस्पिशन होना। ओके, एक ऐसा पर्सन जिसको बेवजह वहम होते हैं, दूसरों पे शक होता है, उसे हम बोलते हैं पैरानॉइड, या उसे हम बोलते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन, राइट। सो ये इस तरह के जो इससे जुड़े सेंटेंसेस हैं वो सब ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है दूसरों पे मिसट्रस्ट करता है, कितना उसके इरेशनल सस्पिशन है अबाउट द अदर्स, इवन द सिग्निफिकेंट वन। ओके, सिग्निफिकेंट वन में क्लोज फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं आपके, उन पे भी शक होना फॉर नो रीज़न। ओके, नेक्स्ट इज साइकस्थेनिया। साइकस्थेनिया का नया वर्ड या नया टर्म जो है वो OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो साइकस्थेनिया एक इस तरह की कंडीशन है जहाँ पे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो पर्सन है वो कितना अनेबल है टू रेसिस्ट सर्टेन एक्शंस बिकॉज ऑफ द इंट्रूसिव थाट्स। मतलब बार बार उसको कुछ इस तरह के थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से उसे एंजाइटी फील होती है, और उस एंजाइटी को एक बे करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, उससे बचने के लिए जो पर्सन है वो क्या करता है, पर्टिकुलर रिकरिंग एक्शंस करता है बेवजह, जैसे बार बार हाथ धोना, चीज़ों को चेक करना, ओके, काउंटिंग करना। तो उसमें क्या है, उसकी इनएबिलिटी टू रेसिस्ट दैट पर्टिकुलर थॉट। ओके, तो उसे हम बोलते हैं OCD या साइकस्थेनिया। साइकस्थेनिया इज एन ओल्ड टर्म फॉर OCD, नाउ वी यूज अ न्यू टर्म दैट इज OCD। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज सीजोफ्रेनिया। हम सीजोफ्रेनिया अपने आप में एक
अम्ब्रेला टर्म है फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ओके, ये मेज़र करता है आपके इस तरह के थॉट्स जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बिज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हैं, जिसमें हेल्यूसिनेशन का होना और डिल्यूजन का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है फिर भी उसको परसीव करना, जो चीज़ नहीं है उसको दिखना, जो चीज़ नहीं है वो सुनाई देना। और डिल्यूजन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मतलब टू हैव मिसट्रस्ट ऑफ द अदर्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज मेनिया। मेनिया डिप्रेशन का ऑपोजिट है। डिप्रेशन में लैक ऑफ होप होता है, यू आर लो ऑन एनर्जी, यू आर डिससेटिस्फाइड, यू एक्सपीरियंस होपलेसनेस। एंड इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेनिया और पर्सन इज़ मेनिक, तो उसमें क्या होता है, हाई ऑन एनर्जी का होना, बहुत ज़्यादा यूफोरिक जैसी कंडीशन होना, कि ओवर एक्साइटेड होना, और इतना ज़्यादा कि उसकी वजह से रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ लेना जो खुद के लिए भी डेंजरस हैं और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी डेंजरस है। मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचरस कुछ करने का मन है तो ये नहीं सोच रहे हैं कि रैशनल है या वो चीज़ या नहीं है, सिर्फ उसको कर देना बिकॉज यू आर हाई ऑन एनर्जी। इट्स अ मेनी कंडीशन। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ सोशल इंट्रोवर्जन। ये आपको समझ आ रहा होगा। इंट्रोवर्जन मतलब अपने आप में जो है जो हमारी एनर्जी है वो सारी इनवर्ड जो है एसोसिएटेड होना। तो सोशल इंट्रोवर्जन का मतलब ये है एक इस तरह की कंडीशन को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे इंडिविजुअल अनकंफर्टेबल है इन द सोशल इंटरेक्शन और वो विड्रॉ कर सकता है व्हेनेवर देयर इज़ पॉसिबिलिटी। ओके, जब भी मतलब वो बिल्कुल इन्जॉय नहीं करता, अगर आप उसे ऐसे सोशल गैदरिंग में लेके जाएंगे पर्सन, तो वो अपने आप में ही लिमिटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसे हम बोलते हैं सोशल इंट्रोवर्जन। राइट? तो ये जितने भी हमारे सबसेट हैं, ये ऐसे नहीं है कि हेडिंग डेलियोस टेस्ट में ऊपर हाइपोकॉन्ड्रियासिस और फिर नीचे स्टेटमेंट है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बल्कि 567 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से आप ये नहीं बता सकते कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस कौन सा स्टेटमेंट मेज़र कर रहा है, डिप्रेशन कौन सा कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसे पता चल जाएगा तो जो हमारा पर्सन है, सब्जेक्ट है, वो क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने आप को फिर बेटर जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ ना हो सके, इसीलिए ये सब जम्बल्ड अप होते हैं, सब मिक्सड अप होते हैं। लेकिन सिर्फ जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है, जो हमारे मैनुअल्स होते हैं, उनमें उन क्वेश्चंस के नंबर होते हैं कि कौन सा वाला स्टेटमेंट किस कंडीशन को मेज़र कर रहा है। राइट? सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज 10 सबसेट्स, ये जो हमारा पर्सनालिटी इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आप में इतने सारे ये जो है कंडीशंस हैं उन्हें वो फाइंड आउट कर लेता है। ओके, सो दिस इज़ MMPI मिनेसोटा मल्टीफेसिड पर्सनालिटी इन्वेंटरी डेवलप्ड बाय हैथवे एंड मैककिनले। ओके।